गुड मॉर्निंग। आज हम हिंदी में व्याकरण का समास के बारे में पढ़ेंगे। समास क्या है? समास का अर्थ होता है संक्षिप्त करना। संक्षिप्त माने बहुत सारे जो शब्द होता है उसके छोटे आकार में जो लिखते हैं उसको हम कहते हैं समास। समास की परिभाषा होती है दो या दो से अधिक शब्दों के मेल को हम समास कहते हैं। कई बार हमको कंफ्यूज हो जाता है कि संधि और समास में क्या अंतर है। संधि में जो होता है वो दो वर्णों के मेल को समास कहते हैं, संधि कहते हैं, और समास में क्या होता है दो शब्दों के मेल को। अंतर ये हो जाएगा कि जहाँ संधि जहाँ पर होता है वहाँ दो वर्ण होते हैं, और समास में जो होते हैं वो दो या दो से अधिक जो शब्द होते हैं उनके मेल को हम क्या कहते हैं? समास कहते हैं। अर्थात जो दो शब्द हैं उनको मिलाना ही जो है वह समास कहलाता है। समास के 6 भेद होते हैं। सबसे पहला भेद जो है वह है अव्ययीभाव समास। अव्ययीभाव समास में पहला शब्द अवयव या उपसर्ग होता है। जैसे उदाहरण के लिए यथा समय, यथा यहाँ पर जो है वह जो है अवयव हो गया, माने समय के अनुसार। पहला पद यथा है, यथा का अर्थ होता है अनुसार, तो समय के अनुसार। प्रतिदिनम, प्रति यहाँ पर उपसर्ग हुआ, दिन मन प्रत्येक दिन। जैसे अनुशासन, अनु उपसर्ग हुआ, शासन तो नियम, शासन में होता है नियम, तो नियम के पीछे चलना। तो इसका मतलब जो समास जो हुआ दो शब्द हो गए, एक तो अनुशासन, दोनों के जो मेल हुआ वह हुआ आपका अव्यय भाव समास। नंबर 2 तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास का जो दूसरा पद जो होता है वह प्रधान होता है, क्योंकि समास में 2 पद होते हैं, पहला पद और दूसरा पद। तो जहाँ पर दूसरा पद, उदाहरण के लिए वन गमन, गमन गमन माने जाना, कहाँ गया वो? वन में, तो वन का गमन, तो जाना जो है यहाँ पर अधिक जो है वह क्या कर रहा है? प्रधान है। उसी प्रकार से भोजनालय, कई प्रकार के, जैसे अपने घर में जो मकान बनाते हैं उसमें कमरे होते हैं, एक कभी सोने का कक्ष होता है, एक खाने बनाने का कक्ष होता है, एक जो है बैठक व्यवस्था होती है। तो भोजनालय, आलय, आलय मन होता है निवास स्थान, लेकिन वह कौन सा कमरा है? भोजन, भोजनालय, जिसको आप इंग्लिश में किचन कहते हैं। तो कौन सा समास हो गया यहाँ पर? तत्पुरुष समास। जैसे अश्वालय होगा तो वहाँ पर क्या बांधे जाते हैं? घोड़े बांधे जाते हैं, तो उसको अपन क्या कहेंगे? अश्वालय कहेंगे। अब है कर्मधारय, जिस समास में प्रथम पद विशेषण और दूसरा पद विशेष्य। सबसे पहले अपन देखते हैं विशेषण किसको कहते हैं। विशेषण उसको कहते हैं जहाँ पर हम क्या करते हैं? किसी संज्ञा की क्या बताते हैं? विशेषता बताते हैं, मन किसी व्यक्ति की विशेषता बताते हैं, उसको अपन क्या कहते हैं? विशेषण कहते हैं। विशेष्य, विशेष्य मन होता है संज्ञा। संज्ञा किसको कहते हैं? जो किसी वस्तु, स्थान, जगह आदि को अपन क्या कहते हैं? संज्ञा। और वही संज्ञा जो होती है क्या हो गई? विशेष्य। तो इसमें 2 शब्द है, विशेषण और विशेष्य। जैसे रक्त कमल, रक्त जो है वह विशेषण है, कमल जो है विशेष्य। रक्त मन होता है लाल, कमल है लेकिन कमल कैसा है? लाल। तो यहाँ पर लाल जो है कमल की क्या बता रहा है? विशेषता बता रहा है, इसलिए यहाँ पर क्या हो गया है? कर्म धार्य समास हो गया है। सूर्यमुखी, उसका जो है मुख, चंद्रमुखी, उसका मुख जो है वह किसके समान है? चंद्र के समान है। तो जो है चंद्र यहाँ पर जो है वो क्या हो गया? उसका विशेषण, और जो है मुख जो हो गया वह क्या हो गया? विशेष्य हो गया। उसके बाद है आपका द्विगु समास। द्विगु समास में जो है पहला पद जो होता है हमेशा संख्यावाची होता है। माने आप देखिए, जैसे त्रिलोक, त्रि मन होता है 3, लोक माने संसार, तो 3 लोकों का समूह, जहाँ पर समूह होता है 3 लोकों का उसको कहते हैं त्रिलोक। उसी प्रकार से नवरात्रि, नव माने 9, तो जो नव जो है वह क्या आ गया आपका? संख्या, रात्रि में रात्रि, तो जो 9 जो है रातों की जो आती है उसको नवरात्रि। तो यहाँ पर जो नव जो शब्द है वह आपका क्या हो गया है? संख्यावाची। जैसे अष्टाध्यायी, 8 जो हैं अध्यायों की जो है पुस्तक है अष्टाध्यायी, तो अष्ट उसमें क्या आ गए? संख्यावाची। तो जहाँ पर पहला पद संख्या होती है वहाँ पर कौन सा समास होता है? द्विगु समास होता है। नंबर 5 बहुब्री समास।
बहुब्री समास जहाँ दो पद मिलकर किसी तीसरे की विशेषता बताते हैं तो वहाँ पर बहुब्री समास होता है। कई बार देखने में क्या होता है, द्विगु और बहुब्री समान होते हैं, लेकिन जब अपन उसका जो है विग्रह करते हैं समास का, तब हमें मालूम पड़ता है कि इसमें जो है कुछ जो है अंतर है। किस प्रकार से, थोड़ा सा मैं आपको बता दूं। दशानन, अगर द्विगु समास में भी क्या है, 10 जो है वह क्या आ गया, आपका संख्यावाची आ गया, लेकिन किसी ने कहा कि 10 जो है मुंहों का समूह या 10 आनंद का समूह, तो वो तो हो जाएगा द्विगु समास। लेकिन अगर अपन को बहुब्री समास का प्रयोग करना है तो 10 आनंद माने जिसके 10 मुंह, अर्थात अपन जो है वह किसका, रावण के बारे में जानकारी कर रहे हैं, तो वहाँ पर जो है कौन सा समास हुआ, बहुब्री समास। त्रिनेत्र, त्रिनेत्र में भी जो है 3 नेत्र हैं जिसके, अर्थात अपन 3 नेत्र, इसका मतलब भगवान शिव के जो हैं वह नेत्र है। अगर उसमें अगर अपन ऐसा उसका करते हैं द्विगु समास में, तो 3 नेत्रों का समूह, तो वहाँ पर द्विगु हो जाएगा। लेकिन अपन उस 2 पदों का, त्रि और नेत्र, तो जहाँ भगवान शिव के बारे में अपन जानकारी करते हैं, तो वहाँ पर कौन सा समास हो जाएगा, आपका बहुब्री समास हो जाएगा। उसके पश्चात आप जो है चक्रपाणी, जिसके हाथ में जो है क्या है, चक्र, तो चक्र किसके हाथ में, भगवान विष्णु के हाथ में, तो वह भी आपका कौन सा हो गया, बहुब्री समास हुआ। लास्ट जो है वह है द्वंद्व समास। द्वंद्व समास में दोनों पद जो होते हैं वह क्या होते हैं, बराबर होते हैं, मतलब दोनों पद जो है प्रधान होते हैं। जैसे उदाहरण के लिए माता और पिता, माता और पिता दोनों पद प्रधान है, एक भी कम नहीं है, दोनों समान है। उसी प्रकार हाथ और पैर, और उसके बीच में जो है और शब्द आएगा या च, इन जो है शब्दों का जिसमें जो है प्रयोग किया जाता है, तो वह कौन सा होता है, द्वंद्व समास जो है उसका प्रयोग किया जाता है। इस प्रकार से जो है ये समास है। सबसे पहले आपको समास की परिभाषा, इसके बाद में जो है समास के कितने भेद हुए, 6 भेद हुए। इनके बारे में आज हमने जो जानकारी